जी देखिए, आज का जो सबक है हम लोगों का मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आप लोगों के लिए कोई नया फायदा नहीं है। बहुत मशक कर ली इसकी हम लोगों ने, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह की। इसका अलग से वीडियो भी इसका अलग से वीडियो भी मैंने बना के भेजा था। तकरीबन एक हफ्ता से ज्यादा हो गया वो, उसको देख लीजिएगा। मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, उसको कल फिर से भेज दूंगा दोबारा। मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह क्या है? तो जिसमें का के की का माना रहता है वो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह रहता है। एक मिसाल सिर्फ लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे खालिद की किताब, तो की आ गई इसमें, की किताब। तो अरबी में बाद वाला पहले लिखते हैं किताबु, और पहले वाला बाद में लिखते हैं खालिद। पहले वाला मुज़ाफ है, मुज़ाफ पे अलिफ लाम नहीं आता है, तनवीन नहीं आती है। दूसरे वाला मुज़ाफ इलैह है, मुज़ाफ इलैह पर तनवीन दो मुज़ाफ इलैह पे ज़ेर आता है। खालिदीन, अलिफ लाम ना हो तो दो ज़ेर, अलिफ लाम हो तो एक ज़ेर। जैसे बोलना है तालिब इल्म की किताब, तो किताबु तालिबी, एक ज़ेर आएगा, अलिफ लाम है तो। तो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह बहुत तफसील से हम लोगों ने पढ़ा है। ये सबक देख लेते हैं आज का। माउल बिरी, कुएं का पानी। माउ मुज़ाफ है, ए, अल बिरी खाना मुज़ाफ तीता इलैह। लग रहा था। हाँ, म्यूट कर दो भाई। माउल बिरी, कुएं का पानी। बाबुल गुरफती, कमरे का दरवाजा। कअसुज़्ज़ुजाजी, शीशे का गिलास। जुजाज माने शीशा, कांच। कअसु माने गिलास, शीशे का गिलास। इब्नु महमूदिन, महमूद का बेटा। हदीक़तु खालिदिन, खालिद का बागीचा। गुस्नु शजरती, दरख्त की टहनी। यहाँ 6 जुमले हैं। इनमें से हर एक में गौर कीजिए कि हर एक में का के की आ रहा है, किसी में का आ रहा है, और किसी में की आ रहा है। तो जिसमें का के की आए वो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह रहता है। पहला वाला है मुज़ाफ, दूसरा वाला है मुज़ाफ इलैह। पहले वाले पे देखिए अलिफ लाम नहीं है, मुज़ाफ पर तनवीन नहीं है, तो मुज़ाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है, तनवीन नहीं आती है। दूसरे वाले पे देखिए जर है, ज़ेर है, तो मुज़ाफ इलैह पर जर आता है, ज़ेर आता है। हर मिसाल में आप लोग देखिए, 6 मिसाल हैं। इन 6 मिसालों में से हर मिसाल में आप लोग गौर कीजिए, पहले वाले पे और दूसरे वाले पे। पहले वाला मुज़ाफ है, दूसरा मुज़ाफ इलैह है। मुज़ाफ पे अलिफ लाम नहीं है, तनवीन नहीं है, मुज़ाफ इलैह पर जर है, ज़ेर है। मुज़ाफ इलैह पर जर आएगा, ये तो पक्का है, इसको याद रखना है। मुज़ाफ पर क्या आएगा? तो मुज़ाफ पर पेश भी आ सकता है, जैसे इन मिसालों में है, और मुज़ाफ पर ज़बर भी आ सकता है, मुज़ाफ पर ज़ेर भी आ सकता है। इधर इधर की मिसालें देखेंगे तो समझ में आएगा। शरीबल वलदु मा अल बिरी, लड़के ने पिया। क्या पिया? कुएं का पानी, कुएं का पानी। कुआं हो गया मुज़ाफ इलैह, और माँ ये हो गया मुज़ाफ। मुज़ाफ इलैह पर ज़ेर है, ये हमेशा रहेगा, यानी मुज़ाफ इलैह पर हमेशा जर रहेगा। जर का मतलब अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ज़ेर। मुज़ाफ इलैह पर हमेशा जर रहेगा। लेकिन मुज़ाफ पर मैंने बताया कभी ज़बर भी आ सकता है, तो यहाँ पर आ गया ज़बर। तो ज़बर क्यों आया उसकी वजह रहेगी।
زبر یہاں کیوں آیا ما پہ؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ شریب الولد ماء البئر، لڑکے نے کنویں کا پانی پیا. مفعول بھی تو ہے. ہاں ماشاء اللہ، ما یہ مفعول ہے، پینے والا لڑکا ہے اور کیا پی رہا ہے؟ پانی پی رہا ہے، تو پانی مفعول بھی ہو گیا. لڑکا فاعل ہو گیا، پانی مفعول بھی ہو گیا. مفعول بھی منصوب رہتا ہے، اس لیے یہاں زبر آیا. تو مضاف پر آ گیا زبر. فتح الخادم باب الغرفۃ، خادم نے کمرے کا دروازہ کھولا. خادم نے کھولا کمرے کا دروازہ. کمرے کا دروازہ یہ مضاف ہو گیا، یہ مضاف الیہ ہو گیا. مضاف الیہ مجرور رہتا ہے، اس پر جر رہتا ہے، زیر ہے. مضاف پر کبھی پیش رہتا ہے، کبھی زبر رہتا ہے، کبھی زیر. یہاں پر آ گیا زبر. زبر کیوں آیا اس کی وجہ رہے گی. تو وجہ یہ ہے کہ بابا یہ مفعول بھی ہے، خادم نے کھولا. خادم فاعل ہے، خادم ہے فاعل، اور بابا یہ مفعول بھی ہے، مفعول بھی منصوب رہتا ہے، اس لیے اس پہ آ گیا زبر. انکسرت کأس الزجاج، شیشے کا گلاس ٹوٹ گیا. کأس عربی میں مؤنث ہے، اسی لیے انکسرت لائے. انکسرت یہ پیٹرن ہم لوگوں نے صرف میں پڑھ لیا ہے. ان فعل، فا کلمے سے پہلے حمزہ نون زیادہ کیا جاتا ہے. ان فعل اسی باب سے ہے یہ. انکسرت واحد مؤنث غائب ہے. شیشے کا گلاس ٹوٹ گیا، تو شیشے کا گلاس، شیشہ ہو گیا مضاف الیہ، کأس ہو گیا مضاف، اور مضاف پر یہاں آ گیا پیش. پیش کیوں آیا؟ پیش آنے کی کیا وجہ ہے؟ پیش آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہے فاعل. کیا ٹوٹا؟ ٹوٹنے والا کیا ہے؟ ٹوٹنے کا کام کس نے کیا؟ کاس نے، شیشے نے یہ کام کیا، شیشہ ٹوٹا ہے. یہ کاس بول، ہاں شیشہ نہیں، یہ گلاس، گلاس ٹوٹا ہے. تو گلاس ہو گیا فاعل. فاعل مرفوع رہتا ہے، اس پہ پیش آتا ہے، تو اسی لیے یہاں پہ مضاف کو پیش آیا ہے، کیونکہ مضاف یہاں فاعل بن رہا ہے. تو مضاف الیہ پہ تو ہمیشہ جر آئے گا، یہ تو یاد رکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ جر آئے گا. لیکن مضاف کا اعراب، مضاف کی حرکت بدلے گی، کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش. زبر آئے گا تو اس کی وجہ رہے گی، جیسے یہاں اوپر کی دو مثالوں میں وجہ ہے مفعول بھی بننا، کہ مفعول بھی بن رہا ہے. پیش آئے گا تو اس کی وجہ رہے گی، جیسے اس مثال میں پیش آیا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ فاعل ہے، اسی لیے پیش آیا ہے. فاعل کو پیش آتا ہے، اسی کتاب میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے. نجح ابن محمود فی الامتحان، محمود کا بیٹا پاس ہو گیا امتحان میں. محمود کا بیٹا یہ مضاف الیہ ہے، ابن مضاف ہے، محمود مضاف الیہ ہے. محمود کا بیٹا، مضاف الیہ محمود ہے تو اس پہ جر رہے گا، اسی لیے زیر ہے. یہ چینج نہیں ہوگا، یہ نہیں بدلے گا. مضاف کا اعراب مضاف کی حرکت بدلتی ہے. یہاں پہ ہے پیش، تو پیش کیوں ہے اس کی کوئی وجہ رہے گی. وجہ کیا ہے بتا سکتے ہیں؟ آسان ہے. ابنو کو پیش آنے کی کیا وجہ ہے؟ یہاں پر ابنو مرفوع ہے، تو مرفوع کیوں ہے؟ ہاں ابنو فاعل بن رہا ہے، کامیاب ہوا. کامیاب ہونے کا کام کون کیا؟ بیٹا کیا، تو بیٹا ہو گیا فاعل. فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، پیش ہے اس کو. نجح ابن محمود فی الامتحان. اس کے بعد ہے دخلت فی حدیقۃ خالد، میں خالد کے باغ میں داخل ہوا. خالد کے باغ یہ ہو گیا مضاف الیہ، باغ ہو گیا مضاف، اور خالد ہو گیا مضاف الیہ. مضاف الیہ مجرور رہتا ہے، اس پہ جر آتا ہے، اس لیے زیر ہے. یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، چینج نہیں ہوگا. مضاف الیہ، مضاف کا اعراب چینج ہوتا ہے، بدلتا ہے. اوپر دو مثالوں میں زبر آیا ہے، دو مثالوں میں مضاف پر پیش آیا ہے.
اب یہ جو مثال آئی ہے اس میں مضاف پر آ گیا زیر، تو زیر کیوں آ گیا؟ زیر آنے کی کیا وجہ ہے؟ بہت آسان ہے. کیوں آیا ہے بھائیو؟ جی حدیقتی پہ زیر کیوں آیا؟ یہ ہاں حرف جر ماشاء اللہ، دیکھ سمجھ رہے آپ لوگ. پی آیا اسی لیے مضاف پہ زیر آ گیا. حدیقتی خالدین، خالد کے باغیچے میں. جلس العصفور على غصن الشجرة، عصفور چڑیا، غصن ٹہنی، چڑیا درخت کی ٹہنی پر بیٹھی. تو درخت چڑیا کیا پوچھے؟ چڑیا مانے اسپیرو. ہاں اسپیرو، چھوٹی برڈ جو رہتی چڑیا. درخت کی ٹہنی، یہاں پہ غور کرنا ہے. ٹہنی ہے مضاف، درخت ہے مضاف الیہ. درخت کی ٹہنی، مضاف الیہ مجرور رہتا ہے، جر رہتا ہے اس پہ ہمیشہ، یہ کبھی بدلتا نہیں ہے. مضاف کا اعراب اور اس کی حرکت بدلتی ہے. اوپر زبر آیا، کہیں پیش آیا، کہیں زیر آیا. یہاں پر زیر ہے مضاف پر، تو زیر آنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ واضح ہے بالکل. اعلیٰ یہاں پر ہاں اسی لیے مضاف پر زیر ہے. تو اس سبق میں سمجھنے کی بات کیا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مضاف الیہ کا جو اعراب ہے جر، وہ ہمیشہ رہتا ہے. مضاف الیہ پہ ہمیشہ جر آتا ہے، لیکن مضاف کا اعراب چینج ہوتا ہے. مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے، اس کی حرکت بدلتی رہتی ہے، اور بدلنے کی کوئی نہ کوئی وجہ رہتی ہے. زبر آئے گا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، جیسے ان دو مثالوں میں وجہ ہے کہ مفعول بن رہا ہے اس لیے زبر آئے گا. پیش آئے گا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، جیسے ان دو مثالوں میں اس کی وجہ ہے کہ فاعل بن رہا ہے اسی لیے پیش ہے. زیر آئے گا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ رہے گی، جیسے ان دو مثالوں میں زیر آنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے حرف جر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نئی بات آئی. اس سے پہلے مضاف مضاف الیہ ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے اس میں یہ والی بات نہیں آئی تھی. آج آئی ہے یہ کہ مضاف پر کبھی زیر، کبھی پیش، کبھی زبر آتا ہے، اور آنے کی کوئی نہ کوئی وجہ رہتی. اس سے پہلے ہم لوگوں نے جو پڑھا کہ مضاف کے بارے میں دو باتیں یاد رکھنی ہے. ایک یہ کہ الف لام نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہ تنوین نہیں آئے گی، تنوین نہیں آئے گی. تو چاہے مضاف پر زبر آئے، چاہے پیش آئے، چاہے زیر آئے، تنوین نہیں آئے گی، ایک زبر آئے گا. جیسے ما البئری ایک ہی زبر ہے، باب الغرفتی ایک ہی زبر ہے، کأس الزجاجی ایک ہی پیش ہے، ابن محمودin ایک ہی پیش ہے، حدیقت خالدin ایک ہی زیر ہے، حسن الشجرتی ایک ہی زیر. تو دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آئے گا مضاف پر، تنوین نہیں آئے گی. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. ایک زبر ایک پیش ایک زیر آئے گا. جہاں زبر آنے کا رہے گا تو ایک ہی زبر آئے گا، جہاں پیش آنے کا رہے گا وہاں ایک ہی پیش آئے گا، جہاں زیر آنے کا رہے گا وہاں ایک ہی زیر آئے گا. کس پر؟ مضاف پر، کیونکہ مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے جی. غصن مانے ٹہنی، شاخ، درخت کی شاخ، درخت کی ٹہنی، برانچ، برانچ آف دا ٹری. کس کی؟ شجرتی درخت. جی دیکھیے قاعدے کی طرف آ جاتے ہیں. مضاف وہ اسم ہے جس کی اضافت بعد والے اسم کی طرف کی گئی ہو. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سمجھانے کا طریقہ ہے مضاف کو، جس کی اضافت بعد والے اسم کی طرف کی گئی ہو. جیسے کتاب خالدین، اضافت کی گئی ہو مطلب یہ کس کا ہے یا کس کی ہے وہ بتایا گیا ہو. تو کتاب کس کی ہے بتا رہے ہیں؟ خالد کی ہے. تو کتاب کی اضافت خالد کی طرف کر رہے ہیں، یعنی کتاب خالد کی ہے بتا رہے ہیں. اسی کو میں نے آسان الفاظ میں یوں سمجھایا تھا کہ اردو میں کہ کا کے کی آئے تو پہلے والا مضاف ہو جاتا ہے، عربی میں بعد والا مضاف الیہ ہو جاتا ہے.
जैसे किताब खालिदिन, खालिद की किताब, तो बीच में आ गया की तर्जमे में, तो पहले वाला हो जाएगा मुजाफ और दूसरा वाला हो जाएगा मुजाफ इलैह। ठीक है, तो मुजाफ वो इसमें जिसकी इजाफत बाद वाले इस्म की तरफ की गई। तो ये इजाफत, ये अल्फाज अगर समझ में ना आ रहे हो तो कोई मसला नहीं है। मैं जो समझाया था का के की वाली मिसाल देके, उससे समझ में आ जाए तो भी काफी है, मकसद समझना है अपने को। मुजाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है, तनवीन नहीं आती है, मालूम है आप लोगों को। मुजाफ का एराब उसके आमिल के मुताबिक रफा नसब जर भी हो सकता है। ठीक है, मुजाफ का एराब उसके आमिल के मुताबिक रफा नसब जर भी हो सकता है। ये क्या है? ये अभी जो मैंने बताया कि मुजाफ की जो हरकत है, मुजाफ का एराब मतलब मुजाफ के आखिर में आने वाली जो हरकत है वो कभी रफा होगी, रफा मतलब पेश, कभी नसब, नसब मतलब जबर, कभी जर, जर मतलब जेर, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। और ये जो रफा आएगा तो क्यों आएगा? किस कोई वजह रहेगी उसके रफा आने की, उसी को ग्रामर में आमिल कहते हैं। आमिल, एक आमिल रहता है छू छा करने वाला, झाड़ फूक करने वाला, लीमू काटने वाला, वो आमिल यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आमिल का मतलब है रफा आने की वजह क्या बन रहा है, कौन सी चीज वजह बन रही है, सबब, रीजन। तो पेश आएगा तो कोई सबब रहेगा, जबर आएगा तो कोई सबब रहेगा, जर आएगा तो कोई सबब रहेगा। तो उस सबब की वजह से मुजाफ पे पेश आएगा, मुजाफ पे नसब, जबर आएगा, मुजाफ पे जर, जेर आएगा। तो अभी की मिसालों में, ऊपर की मिसालों में हम लोगों ने देख लिया कि दो मिसालों में मुजाफ पे जबर है, दो मिसालों में पेश है, दो मिसालों में जेर है। तो जहां जबर है वहां जबर क्यों है? फाइल होने की वजह से। जहां जेर है वहां जेर क्यों है? हरफ जर होने की वजह से। और जहां पेश है वहां पेश क्यों है? फाइल होने की वजह से। जबर क्यों है? मफूल होने की वजह से। ठीक है, देखिए एक मरतबा और दीदार कर लेते हैं उसका। क्या क्या कहा है उन्होंने? मुजाफ का एराब आमिल के मुताबिक रफा नसब जर रहेगा। ठीक है, तो ये पहली मिसाल में मा मुजाफ है, इसका एराब क्या है? जबर है, यानी ग्रामर में क्या बोलेंगे? नसब। तो नसब देने वाला कौन है? नसब क्यों आया? फाइल बना। ठीक है, फाइल बनने की वजह से नसब आया। तो फाइल किसका बन रहा है? शरीबा का। मफऊल है ना। ओ सॉरी, हाँ हाँ सॉरी, नसब देने वाला, नसब क्यों आ रहा है? क्योंकि ये मा बन रहा है मफूल। मफूल किस फेल का बन रहा है? शरीबा का। पीने, मा पे क्या काम हो रहा है? शरीबा का काम हो रहा है, पीने का काम है। तो इसी को ग्रामर में बोलते हैं आमिल। कि वो जो मफूल बन रहा है किसका बन रहा है? शरीबा का बन रहा है। हाँ? पीने का काम, जो पानी पर जो काम हो रहा है पीने का हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं आमिल। कि शरीबा फेल का मफूल बन रहा वो। हाँ? तो मफूल बनने की वजह से उसको आया नसब। इसी तरह बाबा यहाँ पे मुजाफ है और इस पे है नसब जबर। जबर क्यों है? क्योंकि मफूल है। किसका मफूल बन रहा? तो फतह का मफूल बन रहा। खादिम फतह का फाइल है, फतह का मफूल। तो जिसका मफूल बने, जिसका फाइल बने, उसी को कह देते हैं आमिल। ये आमिल यानी मफूल बनाने का काम कौन कर रहा? ये फतह कर रहा, ये बना रहा इसको मफूल, और खादिम को बना रहा फाइल फतह। इन कसरत कासु जुजाजी, कासु है मुजाफ और इसको है पेश, यानी रफा। रफा है, रफा क्यों है? क्योंकि फाइल है। फाइल बनाया किसने? तो इन कसरत फेल का फाइल बना वो। तो इन कसरत जो फेल है वो आमिल है। तो यहाँ पे चारों मिसालों में ऊपर की जो आमिल है, जो फाइल बना रहा है, जो
मफूल बना रहा है वो क्या है, फेल है। फेल का ही फाइल बनता है, फेल का ही मफूल बनता है, याद रखना। फेल ना हो तो ना फाइल बनेगा ना मफूल बनेगा। फेल का फाइल आता है, फेल का मफूल आता है, तो कहते हैं फेल आमिल है। इसमें भी इब्नु मुजाफ है और इसको है पेश। पेश है यानी ग्रामर में इसको बोलेंगे रफा है। रफा क्यों है, फाइल है। फाइल किसका बना, ये फाइल नजहा फेल का बना, तो नजहा हो गया आमिल। आमिल। हदीकती मुजाफ है, और यहाँ पे मुजाफ को आ गया जेर, उसको ग्रामर में बोलते हैं जर। जर किसने दिया इसको, जर इसको फी ने दिया, फी आके जेर दिया। फी नहीं आता तो जेर नहीं आता, यहाँ पे हरफ जर आया तो जर देने का काम कौन कर रहा है, मजरूर कौन बना रहा है, फी बना रहा, तो फी हो गया आमिल। ऊपर फाइल कौन बना रहा था, फेल। मफूल कौन बना रहा था, फेल। यहाँ मजरूर कौन बना रहा है, हरफ जर बना रहा। फेल नहीं मजरूर बना रहा, हरफ जर मजरूर बना रहा है। फेल जर नहीं देता, हरफ जर जर देता है, तो ये आमिल हो गया। गुस्नी शजरती, गुस्नी ये है मुजाफ और इसको है जर। जर क्यों है भाई, मजरूर इसको किसने बनाया, तो अला हरफ जर ने मजरूर बनाया, तो अला हरफ जर हो गया आमिल। तो ये एक नई बात आज आ गई आमिल वाली, जो कायदे में आया था लफ्ज। तो आमिल के हिसाब से मुजाफ का एराब बदलता है, यानी आमिल अगर चाहे कि ये मफूल बने तो उसको आ जाएगा जबर, जैसे शरीबा ने बनाया मफूल मा को, तो आ गया जबर। आमिल अगर बनाएगा फाइल तो आ जाएगा पेश। आमिल अगर हरफ जर होगा तो वो जर देगा, तो आ जाएगा जेर। तो आमिल जैसा होगा मुजाफ का एराब वैसा जेर होगा। जेर वाला फाइल है जो इन कसरत है, जो इनका आई सरत में कहाँ जेर है, ये हमजा में है। कासु, कासु पेश है ना। नहीं नहीं हजरत, ये हाँ इन कस इन इन जो है, इन इसको इन, फाइल हाँ बोलते वो तो शुरू में जेर है ना, शुरू में। हैं जी। शुरू की बात जी नहीं चलती ना, जब एराब की बात चलती है, जब जबर जेर बदलने की बात होती है तो आखिर में ही देखते हैं, बस शुरू में नहीं। इनका सरा तो फेल है, इन फाला के पैटर्न पे, इन फाला इनका सरा मुन्नस है। जी कायदा समझाने के लिए पीछे गए थे हम लोग। तो कायदे का एक पैराग्राफ हो गया। मुजाफ का एराब उसके आमिल के मुताबिक रफा नसब जर भी हो सकता है। मुजाफ इले उस इस्म को कहते हैं जिसकी तरफ पहले इस्म की इजाफत की जा रही हो। पहले इस्म की इजाफत, देखिए किताब खालिदिन, खालिद की किताब, तो ये पहला इस्म है किताब, दूसरा इस्म है खालिद। किताब किसकी है बता रहे हैं, खालिद की है बता रहे हैं, तो इसी को कह रहे हैं यहाँ पे कि पहले इस्म की इजाफत खालिद की तरफ कर रहे हैं, ये खालिद की है बता रहे हैं। तो ये हो गया मुजाफिले। मुजाफिले हमेशा मजरूर रहता है, हमेशा मजरूर होता है, ठीक है, उसका एराब चेंज नहीं होता है। मुजाफ का एराब चेंज होता है, लेकिन मुजाफिले का चेंज नहीं होता है। ये हो गया कायदा। अब आते हैं तमारीन में। नीचे लिखे हुए जुमलों में मुजाफ व मुजाफ इलैह को पहचानो। बहुत आसान है। वजह यौमुल ईद, मुज़ाफ इलैहि हाँ ईद। हाँ, ये तो क़िससुन नबीय्यीन का जुमला आ गया। ईद का दिन आया तो लोग खुश हुए। मुजाफ इलैह, मुजाफ किधर है, मुजाफ इलैह किधर है, ये निकालना है पूरे सेंटेंस से। मुज़ाफ वजह यौम मुज़ाफ है, इलैहि जो है, ईद जो है मुज़ाफ इलैहि है। ईदी मुजाफ इलैह, ठीक है, ईद का दिन। हाँ, यौम मुजाफ है, यौम ईदी मुजाफ इलैह। जा नहीं है, जा तो अलग है, फेल है। ईद का दिन, हाँ का यहाँ पे आ रहा है ना, का ईद का दिन, तो पहले वाला मुजाफ हो जाएगा, दूसरा वाला मुजाफ इलैह रहेगा। जा जो तो फेल का नहीं, फेल फेल की वजह से यौमू में
मरफू आ रहा है, वो क्या बोले अभी, हाँ हाँ, वो फाइल बोलिए फाइल आ सही रहा है, है। फाइल। हाँ, मुजाफ फेल का का वजह एराब से यहाँ पे रफा फाइल आ है, रहा है। तो फेल की वजह से आ रहा है, फेल आमिल है, मफ, हाँ फेल मफूल की वजह। मफूल बोले, नहीं, फाइल है यहाँ पे। फाइल। मफूल जिस पे काम होता है, फाइल काम करने वाला होता है। जी। तो मुजाफ मुजाफ इलैह को निकालना है, पहले जुमले में से निकाल लिया यौमुल है आइद दूसरा। फाइल है। जी यौमुल आइद फाइल है। हाँ, फाइल है। दूसरा जुमला है समिअतु सौत अर्राअदी फखिफ्तु। समिअतु, मैंने तर्रादी, सुना सौत बिजली की आवाज, बिजली की कड़क जो रहती ना, गरज, रादी उसकी मुजाफ आवाज इलेह, सुना। फखिफ्तु, रादी। फा माने तो, खिफ्तु मैं डर गया। हाँ, खिफ्तु फेल है, ये पैटर्न आएगा आगे, हम लोग इसको भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वाहिद मुतकल्लिम माजी है ये, खिफ्तु मैं डर गया, तो मैं डर गया। हाँ, अब इसमें क्या निकालना है, मुजाफ मुजाफ इलैह, सही सही निकाला था उमर भाई ने। सौता है मुजाफ, रादी है मुजाफ इलैह। हाँ, बिजली की आवाज, बिजली की कड़क। सौता मुजाफ है, रादी मुजाफ इलैह। अब मुजाफ का एराब यहाँ पे क्या है, नसब है। हाँ, मुजाफ इलैह तो हमेशा मजरूर रहेगा, वो तो जेर है। मुजाफ का एराब नसब है, तो नसब क्यों है, उसकी वजह रहेगी, उसका आमिल होगा वो समिअतु फेल का मफूल बन रहा है। तो समिअतु जो फेल है ये आमिल हो जाएगा, आमिल। इसका ये सौता क्या बन गया, मफूल बन गया। मफूल मंसूब रहता है, इसलिए आ गया जबर। सउसाफिरु फी उतलति सैफी इला दिल्ली। हजरत हाँ एक बात ऊपर, वजह फेल है, यौम हाँ फाइल है, हाँ, और यहाँ पे पेश वाला समीअतु ये मफऊल है। नहीं नहीं, समिअतु फेल है ना, माजी है, समिया समिया समियो समिअतु वाहिद फेल मुतकल्लिम है। समीअतु फेल है हम्म, जी, अच्छा, वो उसकी वजह से। समिअतु का मफूल सौता है। सौता मफूल है। मैं सुना, क्या सुना, आवाज सुना, तो आवाज मफूल है। जी। सउसाफिरु फी उतलति सैफी ला दिल्ली, मैं गर्मी की छुट्टी में दिल्ली का सफर करूंगा। उसाफिरु, ये वाला पैटर्न सर्फ में आ गया है। साफर माजी है, युसाफिरु मुजारे है, उसाफिरु वाहिद मुतकल्लिम है, और ये सीन मुस्तकबिल के लिए लाते हैं, मैं सफर करूंगा गर्मी की छुट्टी में दिल्ली की तरफ। अब इसमें मुजाफ मुजाफ इलैह निकालना है। किधर है, बहुत आसान है, गर्मी की छुट्टी। हाँ, उतलती मुजाफ है, सैफी मुजाफ इलैह है। मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर रहता है, इसीलिए जेर है। मुजाफ का एराब चेंज होता है, यहाँ पे जेर आया है, क्यों आया है, उसकी वजह है, फी वजह है फी फी। जर, हाँ, फी आमिल हो गया, फी हर्फ जर। अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिअतन, क्या अल्लाह की जमीन कुशादा नहीं थी, क्या अल्लाह की जमीन कुशादा नहीं थी। तो इसमें मुजाफ मुजाफ इलैह किधर है, फर्जुल्लाह, हाँ, अल्लाह की जमीन। हाँ, अर्जु मुजाफ है, अल्लाह ही मुजाफ इलैह है। हाँ? अल्लाह की जमीन कुशादा नहीं थी। जी। अब इसमें देखिए, मुजाफ का एराब पेश है, पेश क्यों है, काना का इस्म। देखिए, काना अफ़ाल नाकिसा का एक सबक इसमें आया था, कई दिन चला था, 3-4 दिन चला था अफ़ाल नाकिसा। जी 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 जी, काना, तकुन कै काना इजन और उसकी ला, बहनों को, काना और उसकी बहनों को कहते हैं। तो ये लोग करते क्या है, तो वहां मैंने बताया था कि मुब्तदा को इस्म बना के उसको पेश देते हैं रफा, और जो खबर होती है उसको नसब देते हैं। हाँ? तो अर्जु काना का इस्म है, ठीक है ना, अर्जु काना का इस्म है, इसीलिए इसको है पेश। और वासियातन, ये काना की खबर है। काना यहाँ पे मुजारे है, तकुन। हाँ? तो काना की खबर होने की वजह से वासियातन इस पे जबर आया है। हाँ? क्या अल्लाह की जमीन नहीं थी, क्या नहीं थी, चौड़ी नहीं थी, तो चौड़ी इसकी खबर है काना की। तो अर्जु मुजाफ है, इस पे पेश आया है क्योंकि काना का इस्म है। काना यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तकुन लिखा हुआ है, जी उसको जी भी जी काना तकुन में ही तकुन, ले लेते। हाँ, काना का ही हाँ मुजारे है ये तकुन।
लिमादा अरसलल्लाहु तूफान अला उम्मति नूहिन, अल्लाह ताला ने तूफान क्यों भेजा, अरसला भेजा, माजी है, अफाला के पैटर्न पे है। अल्लाह ने क्यों भेजा तूफान नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर, क्या है मुदाफ मुदाफिले, उम्मती नूहिन, यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत, मुजाफिले मजरूर रहता है तो जेर है, मुजाफ का इराब बदलता है, यहाँ पर आया है जेर, जेर आने की वजह क्या है, अला हरफ जर। अला हाँ, अला हल तहफज़ून क़िस्सत नूहिन, क्या तुम याद करते हो नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा। यहाँ पे मुजाफ मुजाफ इलैहि किधर है, नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा, वाक़या। क़िस्सत नूहिन मुजाफ इलैहि है, मुजाफ इलैहि हमेशा मजरूर रहता है इसलिए जेर। किस्सता ये है मुजाफ, मुजाफ का इराब बदलता रहता है, यहाँ पे जबर आया है, जबर आने की वजह क्या है, तफ तहफज़ूना का तहफज़ मफूल, हाँ तहफज़ून मफूल है, तुम लोग याद करते हो, क्या याद करते हो, मफूल है, किस्सा, मफूल होने की वजह से आ गया सबर। वलाकिन याकूब कान बशरन फी सदरिही क़ल्बु बशरिन ला क़ितातु हजर, बहुत बड़ा जुमला आ गया भाई। हजरत। इसमें लेकिन और एक चीज है ना, हल हल क्या है, उस पे जर होता है हल, अल हर्फ इस्तिफहाम है, सवाल इस्तिफाम। करने के लिए आता है वो। ओ जी, क्या हल मैंने सवाल जी। अल हर्फ क्या, हाँ? इस्म फेल हर्फ इस किताब में शुरू में आया था सबक, उसमें हल आया था, हर्फ है वो, सवाल करने के लिए आता है। वलाकिन याकूब, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम, काना बशरन, इंसान थे, बशरन माने इंसान, इंसान थे, फी सदरी ही, उनके सीने में, कल्बु बशरिन, इंसान का दिल था, ला क़ितातु हजरिन, पत्थर का टुकड़ा नहीं था, क़ितातु माने टुकड़ा, पीस इंग्लिश में बोलते हैं, हजरिन माने पत्थर, पत्थर का टुकड़ा। हाँ? यहाँ इसमें मुजाफ मुजाफिले किधर है, दो जगह है। दो जगह, एक जगह वहां पे है फी सदरी ही, यहाँ इसके वजह से अलवा व शरीन या हजरिन, हजरिन में है एक। जी, फी सदरी ही को अगर ले रहे हैं तो तीन हो जाएगा, सदरी ही, सदरी मुजाफ है, सदरी वही, फी सदरी। ही मुजाफिले है, जमीर है यही, उनके सीने में, उनके सीने, हाँ? मुजाफ मुजाफिले, कल्बु बशरिन, इंसान का दिल, तो कल्बु मुजाफ है और बशरिन मुजाफ इलैह है, इंसान का दिल। ला क़ितातु हजरिन, क़ितातु पत्थर का टुकड़ा, तो क़ितातु मुजाफ है, हजरिन मुजाफ इलैह है। पत्थर का टुकड़ा नहीं है, हाँ नहीं ला है, ला नहीं। कल्बु बशरिन ला क़ितातु हजरिन। चलिए माशाल्लाह, बश ये एक तमरीन हो गई। बशरन वलाकिन्ना का काना का बहन, हाँ बश बशरन हाँ तनवीन। हाँ जी, एक ही तमरीन इसमें रहने देते हैं, बाकी कल देख लेंगे। सर्फ में आ जाते हैं। सर्फ में पहले हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, फिर तमरीन सर्फ में जाएंगे। अबवाब अपने तकरीबन हो गए, जो इस्तेमाल के हैं, जो मैं पढ़ाना चाह रहा था, अबवाब वो हो गए हैं। जो इस्तेमाल के नहीं हैं, बस उनको समझ लेना है, वो आगे पढ़ लेंगे सरसरी तौर पे, जब आसान सर्फ पढ़ेंगे। कल जो बाब पढ़ा था हम लोगों ने, वो था इस्तिफ़ाल, उसमें 3 हुरूफ जायद रहते हैं, हमजा सीन ता, इस्तिफ़ाल। हाँ, इस्तिफ़ाल से पहले इफ़इलाल आया था, इफ़इलाल, इसमें शुरू में हमजा जायद रहता है, इफ़अल्ला इसका पैटर्न है। हाँ, शुरू में हमजा जायद होता है और लाम, एक लाम का इजाफा होता है। इफ़अल्ला, इफ़अल्ला, इफ़अल्लू, इफ़अल्लत, इफ़अल्लता, इफ़अललना,
یہاں پہ یاد رکھنا ہے جمع مؤنث سالم میں آ کے تشدید ٹوٹ جاتی ہے، یعنی دونوں لام الگ ہو جاتے ہیں. افعل، دو لام ایک ساتھ ہے تشدید کے ساتھ، افعل، افعل، افعلو، افعلت، افعلتا، یہاں تک تشدید چلتی ہے. جمع اور نون مؤنث نہیں میں گرتا آ یہاں. کے تشدید ٹوٹ جاتی ہے. افعللنا، افعللت، افعللتما، افعللتم، افعللتی، افعللتما، افعللتن، افعللت، افعللنا. ابیضاض سے کیسا پڑھیں گے؟ ابیض پڑھیں گے، ابیض. افعلال سے افعل ہے، ابیضاض سے ابیض، ابيض، ابيض، ابيضت، ابيضت، ابيضضن، ابيضضت، ابيضضتما، ابيضضتم، ابيضضت، ابيضضتما، ابيضضتن، ابيضضت، ابيضضنا. ایسا ہے. اسود، اسودات سے اسود، اسود، اسودو، اسودت، اسودت، اسوددنا. یہاں پہ آ کے تشدید ٹوٹ جائے گی. جمع مؤنث سالم، تب تھوڑے سے لوگ اسودتتم، اسودتتم، اسودتی، اسودتتما، اسودتن، اسودت، اسوددنا. احمر، اس کو کروں احمر. حضرت. ہاں کیجئے کیجئے. احمر، 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 احمرت، احرح، احرح، مرت، احمرت، ہاں تشدید رہے گی. احمرت، احرم، احمرت، احمرتا، احمرتا، احمر، احمرن، نہیں یہاں احمر، پہ آ کے تشدید ٹوٹ جائے گی نا. جمع مؤنث میں آ کے تشدید ٹوٹ جائے گی. احمررنا، احمررن، احمررتما، احمررتم، احمررت، احرم، احمررتما، احمررتن، احمررت، احمرنا. احمررنا. احمررن دو لام پڑھنا پڑے گا، جیسے یہاں پہ دو لام پڑھنا ہے ویسے. ہاں دو را افعللنا، تشدید توڑ. افعللت، افعللتما، افعللتم، افعللت، افعللتما، افعللتن، افعللت، افعلنا. اسی طرح ہاں یہاں پہ. اسی طرح یہاں پہ بھی تشدید کو توڑ کے دو مرتبہ پڑھنا ہوگا. جی استفعال یہ تو آسان ہے. استفعل، استفعل، استفعلوا، استفعلت، استفعلتا، استفعلنا، استفعلت، استفعلتما، استفعلتم، استفعلت، استفعلتما، استفعلتن، استفعلت، استفعل. فا کلمے سے پہلے حمزہ سین تا زیادہ رہے گا اس کے ہر فعل میں. اس باب سے آنے والے ہر فعل میں شروع میں حمزہ سین تا زیادہ رہے گا. جیسے استقبال ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جی حضرت عمیر پڑھیے. ہاں ایک بات اور، جی جیسے سین لگا تو ابھی حضرت نے پڑھا ہے کہ سیکون ان قریب ہوتا ہے، تو یہ ہاں. سین لگنے کے بعد اسی وہی قاعدے میں ہے ان قریب نہیں کے نہیں قاعدے نہیں، میں. وہ سین جو ہے مضارع پہ لگتا ہے. یہ مضارع پہ نہیں، یہ اس باب میں لگ رہا ہے. اس باب سے آنے والے ہر فعل میں حمزہ سین تا یہ تین ایک ساتھ لگے گا. وہ سین زبر حمزہ، سا الگ ہے. جی جی حمزہ سین تا یہ ایک، یہ ہو گیا استفعل، ہاں یہ پورا ایک وزن ہو گیا. ایک ہو. وہ سین زبر سا مضارع میں لگتا ہے. حمزہ لگ گیا تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ یہ آئے؟ حمزہ لگ گیا تو کیا ہو جائے گا یہ اس میں؟ اس میں ہم کہاں حمزہ لگے گا؟ وہی اس ہے نا الف. یہ ایک وزن ہے. اس وزن پہ بہت سارے فعل آتے ہیں. بس اس کو وزن کو بس یاد کر لینا رہتا ہے کہ ایسا ایک وزن آتا ہے. جی جی عمیر بھائی پڑھیے. یہ الگ الگ سے نہیں آیا ہے. الف سین تا یہ الگ سے نہیں آیا ہے. یہ حمزہ سین تا استقبل، ایک جی ساتھ ہے. الگ سے آیا، الگ سے تینوں ایک ساتھ آیا ہے. یہ تینوں ایک ہی ساتھ آئے گا. جی استقبل، استقبلا، استقبلوا، استقبلت، استقبلتا، استقبلنا، استقبلت، استقبلتما، استقبلتم، استقبلت، استقبلتما، استقبلتن، استقبلت، استقبلنا. ہاں ماشاء اللہ اچھا ہے.
हमजा सीन ता हर एक फेल में रहेगा जी। इस्तेमालुन, वो इस्तेमाल किया। हाँ इस्तकबला वो इस्तकबाल किया। वेलकम। इस्तेमाल का फर्स्ट क्या आता है पैटर्न में? इस्तामला, इस्तफअला के पैटर्न पे मैं इस्तामला। पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़िए। इस्तामला, इस्तामला, इस्तामलु, इस्तामलत, हम्म इस्तामलता, इस्तामलना, इस्तामलता, हम्म इस्तामलतुमा, इस्तामलतुम, हम्म। इस्तामलती, इस्तामलतुमा, इस्तामलतु, इस्तामलना। हाँ माशाल्लाह अच्छा पढ़े जी। इस्तिगफार से कोई पढ़े। इस्तिगफार। इस्तिगफर, हाँ इस्तिगफर، فرا، استغفروا، استغفرت، استغفرت، استغفرنا، استغفرت، استغفرتما، استغفرتم، استغفرتي، استغفرتما، استغفرتن، استغفرت، استغفرنا۔ हाँ देखिए सही पढ़ा आपने। एक जगह थोड़ा सा ध्यान देना है। इस्तिगफारुन ये मजदर है, मजदर में तापे जेर है, ठीक है। इस्तिगफारुन का माना होगा मगफिरत तलब करना, मजदर है तो ना आएगा उसके तर्जुमे में, मगफिरत तलब करना। लेकिन इससे जब माजी का पैटर्न बनाते हैं तो इस्तफअला, तापे जबर आता है माजी में, तापे जबर इस्तफअला। तो फेल कैसा आएगा, इस्तगफरा, हाँ तापे जबर रहेगा। बाकी सही पढ़ा आपने। हाँ देखिए इस्तिकबालुन से यहाँ पर कौन फेल आएगा, वो कौन सा रहेगा और उसका तर्जुमा क्या होगा, तर्जुमे के साथ बताना है। इस्तकबालू, वो सब मर्दों ने इस्तकबाल किया। हाँ इस्तकबलु, तापे जबर इस्तकबलु, इस्तफआलु के वजन पे उन सब मर्दों ने इस्तकबाल किया। बहुत सही, एकदम सही जवाब है। यहाँ पे क्या आएगा और माना क्या आएगा। इस्तकबलता, तू हम्म। एक मर्द ने इस्तकबाल किया। हाँ माशाल्लाह जी। यहाँ पे फेल और माना। वो एक औरत ने इस्तेमाल किया। हाँ फेल क्या रहेगा अरबी का, इस्तामलत, इस्तामलत। हाँ माशाल्लाह। यहाँ पर फेल और माना। इस्तामलतुन्ना, हाँ तुम सब औरतों ने इस्तेमाल किया। हाँ माशाल्लाह। यहाँ पर फेल और माना। वो इस्तगफरना, हाँ सही बोले, इस्तगफरना माना। वो सब इस्तगफार की। हाँ उन सब वो सब औरतें इस्तिगफार की, ठीक है माशाल्लाह। ये वाला फेल और माना एक बच रहा। इस्तगफरतु, मैं इस्तगफार किया। इस्तगफरतु, मैं इस्तिगफार किया, माशाल्लाह। तो यहाँ पर हमारे जो अबवाब हैं जो अलग से मैं पढ़ा रहा था वो पूरे हो गए, इस्तेमाल वाले। आगे इन्हीं की माजी मुजारे की मशक करेंगे कल से थोड़ा इस तरह से, सबकी माजी मुजारे की। अब तमरीन सर्फ में आ जाते हैं। माजी मुजारे और मजहूल की मशक हो जाएगी तो अबवाब का चैप्टर अपना पूरा हो जाएगा। तमरीन सर्फ में अभी मुजारे ही चल रहा था। मुजारे में क्या था भाई इसमें, हाँ जुमलों की अरबी बनाओ, यहाँ से था। इन जुमलों की अरबी बनाओ।
मुजारे के तीसरे हर्फ की हरकत का ख्याल रखो, यानी आइन कलमे की हरकत पे कहीं ज़बर आएगा कहीं ज़ेर आएगा, तो उस हिसाब से बनाना है। हम बैठते हैं जी। जलसना, मुजारे मुजारे, नजलिसु, हाँ नजलिसु, नजलिसु। तुम सब सजदा करते हो, तुम सब है तो कौन सा सेवा हुआ? तसजुदु, जमा मुजक्कर हाजिर, जमा मुजक्कर हाजिर है, तसजुदूना, तसजुदूना, नून रहेगा ना तसजुदूना। वो सब औरतें लिखेंगी, यक्तुबुना, हाँ माशाल्लाह, यक्तुबना। तुम दो मदद करते हो, दो माने मुजक्कर, हाँ करते हो है ना तो मुजक्कर है। मदद करने के लिए यंसुरु आता है, तो तुम दो मदद करते हो क्या आएगा? तंसुरानी, हाँ माशाल्लाह, ये तो बहुत आसान हो गया आप लोगों के लिए। तंसुरानी, वो सब जुल्म करती हैं, वो सब जुल्म करती हैं, यज़लिमना, यज़लिमना, बहुत सही। तुम औरतें बैठोगी, तुम दो औरतें बैठोगी, तजलिसानी, तजलिसनी, हाँ, वो दो मारते हैं, वो दो यज़रिबानी, मारते हैं, मुज़क्कर है। वो दो मारते हैं, यज़रिबानी, ठीक है। वो सब लिखेंगे, लिखेंगे, वो मुज़क्कर सब, है, हाँ यक्तुबूना, लिखेंगे, यक्तुबूना, हम मदद करेंगी, हम, नसरतु, नंसुरु, नंसुरु, हाँ मुज़ारे, नसर तो माजी हो जाएगा, नंसुरु, हम सजदा करते हैं, नसजुदु, नस्जुदु, तू मदद करेगा, तंसुरु, तंसुरु, तू बैठेगी, तजलिसु, तजलिसु, तू बैठेगा हो जाएगा, मुजक्कर मुअन्नस है ना ये, तू बैठेगी, तजलिसी, तजलिसीना, हाँ तजलिसीना, तू लिखती है, तू लिखती है, तक्तुबी, तक्तुबीना, नून भी तो आएगा, तक्तुबीना। तुम दो जुल्म करती हो, मुसन्ना मुअन्नस हाजिर है ये, तुम दो तजलिमानी, जुल्म, तजलिमानी, वो दो बैठेंगी, तजलिसानी, हाँ माशाल्लाह जबरदस्त, तजलिसानी, वो दो मदद करती हैं, तंसुरानी, तंसुरानी, तुम सब मारते हो, तजरिबना, मुजक्कर है ये, तजरिबूना, तजरिबूना, तुम सब औरतें लिखती हो, लिखती हो, जमा मुअन्नस हाजिर है, तक्तुबना, तक्तुबना, वो सब औरतें मदद करेंगी, यंसुरना, यंसुरना, तू सजदा करता है, तस्जुदु, माशाल्लाह बहुत अच्छा याद हो गया आपको। कह रहे चंद अफ़ाल और लिखे जाते हैं, इनसे भी तीनों तरह के मुजारे की कर लो, मुजारे की गर्दान कर लो, यहाँ पे गर्दान होना चाहिए, तसरीफ कर लो ताकि खूब मश्क हो जाए। यफ़ालु के वजन पे यरफाउ, यफ़ालु यानी आइन कलमे पे जबर, जैसे यरफाउ वो उठाता है या उठाएगा, पढ़ो यरफाउ से पढ़ो, उठाना कोई सामान है, हाँ यरफाउ से पढ़ो, हाँ पढ़ लीजिए, ऐसे आसान है, हाँ पढ़िए। यरफाउ, यरफानी, यरफाऊना,
ترفعوا ترفعان يرفعن ترفعوا ترفعان ترفعون ترفعين ترفعان ترفعن ارفعون ارفعوا. ماشاء اللہ زبردست، یاد ہو گئی آپ کو. ٹھیک ہے، تو اسی طرح یعملو ہے، یرکبو ہے. ہاں، ان کے معنی یاد کر لینا ہے. یعملو وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، یرکبو وہ سوار ہوتا ہے یا ہوگا. یفعلو عین کلمے پہ زیر ہے، جیسے یرجعو وہ واپس ہوتا ہے یا ہوگا. یعرف وہ پہچانتا ہے یا پہچانے گا. یعقل وہ سمجھتا ہے یا سمجھے گا. یفعل عین کلمے پہ پیش ہے، جیسے ینظر وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا. یشکر وہ شکر کرتا ہے یا کرے گا. یرقد وہ سوتا ہے یا سوئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے. ہم لوگوں نے تفصیل سے یہ پڑھ لیا ہے کہ عین کلمے پر کبھی زبر آتا ہے، کبھی زیر آتا ہے، کبھی پیش آتا ہے، ماضی میں بھی مضارع میں بھی. اس طرح سے ہم لوگوں نے 5 باب پڑھے تھے، فتح، ضربہ، نصرہ اور سمع، کرما. کہہ رہے اعراب کا خیال کر کے پڑھو، صیغے اور معنی بتاؤ. تو ابھی 3 منٹ ہے، 1 لائن ہو جائے گی انشاءاللہ. زبر زیر پیش لگا ہوا نہیں ہے. يرفعون یرفعون، فا پہ زبر رہے گا اس میں، کیونکہ اوپر یرفع یفعلو کے پیٹرن پہ آیا ہے، تو عین کلمے پہ زبر رہے. یرفعون صیغہ کیا بنے گا؟ وہ سب مردوں نے کام کیا. نہیں، یرفع مانے اٹھانا، ریز کرنا، اٹھانا. وہ سب مرد اٹھاتے ہیں یا اٹھائیں گے، وہ سب مضارع. اٹھاتے ہیں. ہاں، جمع مذکر غائب ہے یہ. ترجعون تو وہ ایک عورت نے رجا یرجع لوٹی. وہ ایک عورت لوٹی. ترجعون مضارع ہے، اور صیغہ کون سا ہے؟ مؤنث نہیں ہے یہ صیغہ. جی، ابھی اردو سے عربی مشکل رہتا، وہ آپ زبردست بنا دیے. عربی سے اردو یہ تو آسان رہتا. یہ مؤنث ہے. نہیں، مذکر ہے، تفعلون جمع مذکر حاضر ہے. تم سب مردوں نے لوٹے. لوٹے ماضی ہو جاتا، لوٹے لوٹتے ہو یا لوٹو گے. مضارع میں تم حال سب اور مرد مضارع. کریکٹ ہے. ہاں، تم سب مرد کریکٹ ہے. تم سب مرد لوٹتے ہو یا لوٹو گے. یعملان یعملان صیغہ کیا ہے، معنی کیا ہے؟ غائب. یعملان صیغہ معنی. جی، مثنیٰ مذکر غائب. مثنیٰ مذکر غائب. ترجمہ وہ 2 مرد کام کرتے تھے یا کریں گے. کام کرتے ہیں، کام کرتے تھے ماضی ہو جاتا تھے. کام کرتے ہیں یا کریں گے. ہاں ماشاءاللہ. یہ والا کیسا پڑھیں گے؟ یعرفانی. ہاں، را پہ زیر پڑھیں گے. یعرفانی صیغہ مثنیٰ مذکر غائب. وہ 2 مرد مثنیٰ جانتے مذکر. ہیں یا جانیں گے. ماشاءاللہ زبردست. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یعقلنا. یعقلنا قاف پہ زیر. ہاں، معنی سمجھنا جمع معنی. جمع مؤنث. جمع مؤنث غائب ہے. ہاں، جمع مؤنث غائب. ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ سب عورتیں جانتی ہے یا عقل رکھتی ہے سمجھتی، ہاں عقل رکھتی ہیں بھی بول سکتے یا ہیں، رکھے گی. سمجھتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے، جی. وقت تو ہو گیا ہے. تو اتنے پہ ہی بس کرتے ہیں. 3 لائن رہ گئی ہے، اس کو کل پڑھ لیں گے. اس کو دیکھ کے آ جائیے گا آپ لوگ تو جلدی جلدی ہو جائے گا. ایک مرتبہ زبانی خالی لکھ کے بتانا ضروری نہیں ہے، بتا دے تو اچھا ہے.
ورنہ وقت ملے تو تمرین الصرف نکال کے یہ تینوں لائن دیکھ لینا. دیکھ لیے تو کیا ہے جلدی جلدی ہو جاتا. صیغہ دیکھنا ہے اور معنی دیکھنا ہے. تو یہیں پر روکتے ہیں آج کا سبق. کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں.